रिजल्ट हमें 42 दिन में आ जाता है कि लिक्विड कल्चर का। और हम लोग क्यों करते हैं जनरली सेकंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग, साथ ही साथ यूरोक्विनोलोन के रेजिस्टेंस को पता करने के लिए हम लोग ये टेस्ट कराते हैं। तो पेशेंट का कल्चर फॉलोअप कराना हर पेशेंट का जरूरी है। मान लीजिए कभी भी अगर आप एक नंबर के पेशेंट को भेजते हैं तो पेशेंट का जब भी स्टूडेंट सीमिनेट होता है तो साथ ही साथ लैब वाले आपका क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन एलपीए भी लगाएंगे, साथ ही साथ सेकंड लाइन एलपीए भी लग जाता है। फर्स्ट लाइन एलपीए मतलब किसको करता है, आइसोनियाजिड के रेजिस्टेंस को पता करने के लिए किया जाता है। और सेकंड लाइन एलपीए किसके किया जाता है, सेकंड लाइन इंजेक्टेबल, साथ ही साथ यूरोक्विनोलोन। यूरोक्विनोलोन में क्या क्या आता है, न्यूरोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और साथ ही साथ ओफ्लॉक्सासिन। तो ये दो ड्रग का रेजिस्टेंस पता करने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, सेकंड लाइन एलपीए कराते हैं। आप लोगों ने सुना होगा साथ ही साथ जो पल्मोनरी टीबी का पेशेंट है और एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी, तीन भाग में। तो अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में हम लोग समझे तो हम लोग अपने मरीज को बताते हैं पल्मोनरी टीबी का मतलब एक छोटी टीबी, एमडीआर टीबी हम बोलते हैं बड़ी टीबी, एक्सडीआर टीबी उससे भी बड़ी। तो जो पल्मोनरी टीबी का पेशेंट होता है उसका जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 6 मंथ होता है। दूसरा क्या होता है कि एमडीआर टीबी का अभी पहले रिड्यूस हो गया, पहले 18 महीने 20 महीने चलता था। तो एमडीआर टीबी में दो रेजिम आ चुकी है, एक रेजिम है शॉर्टर रेजिम और दूसरा है लॉन्गर रेजिम। तो शॉर्टर रेजिम कितने महीने के, 6 से 9 महीने की, और लॉन्गर रेजिम कितने महीने की है, 18 महीने की, 18 मंथ की लॉन्गर रेजिम चलती है। तो साथ में आप लोग जब भी पेशेंट को भेजेंगे तो वो डायग्नोस्टिक पार्ट, ट्रीटमेंट पार्ट तो हम लोग का है, आपका काम इतना है, अदर डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनका ये काम है कि पेशेंट का जो भी सैंपल आपको भेजते हैं उसको में भी एक फॉर्म है, मैंने आपको फॉर्म फॉर्म का जो फॉर्म है, ये फॉर्म हर डिपार्टमेंट में मैं सर्कुलेट करवाऊंगा। इस फॉर्म में आपको सीडीएट का सब सैंपल भेजना है, क्या क्या सैंपल आप लोग, अगर आपने पस लिखा है यहाँ पे पस आइडेंटिफाई करना है, पेशेंट का नाम, एज, सेक्स और क्या सैंपल आपने भेजा है वो ये एक नंबर में भेजना है। 2 नाइट कराना है, सीडी नाइट कराना है, ये सब एक नंबर में सारी चीज़ें अपने आप हो रही है। तो आपका ये काम है कि पेशेंट का डायग्नोसिस बनाना, सिम्टम डिटेल हिस्ट्री लीजिए, पेशेंट मिस ना होने पाए। कहीं प्राइवेट में अगर आ रहा है मरीज और आपके पास पेशेंट आ रहा है कि हाँ मुझे टीबी की दवा रजिस्टर करना है, तो आराम से आप रजिस्ट्री करा सकते हैं एक नंबर में या 107। एक चीज़ और है, कभी कभी क्या होता है जो मैंने देखा है यहाँ पे प्राइवेट में प्रैक्टिस में, आपने एक्सरे देखा और एक्सरे में देखा और तुरंत टीबी की दवा शुरू कर दी, वो गलत बात है। किसी भी ऐसा कहते हैं, मेरे जोड़ी कहते थे कोई भी हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो हर एक्सरे में दाग टीबी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरे में कोई भी दाग दिख गया तो मतलब वो ट्यूबरक्लोसिस है और आपने एबीटी स्टार्ट कर दी, ये गलत बात है। अगर कहते हैं कि ड्रग रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, एमडीआर टीबी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर प्राइमरी टीबी के पेशेंट को पूरी तरीके से डोज ना दिया जाए, एडुकेट रेजिम ना मिले और साथ में प्रॉपर काउंसलिंग ना मिले तो वो डीआर टीबी की तरफ बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए, इसीलिए मैं कहा कि कभी भी देना है एडीटी तो कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू वेट बैंड दिया जाता है, पेशेंट का जितना वजन है उतनी ही दवा देनी है। कल मेरी ओपीडी में एक पेशेंट आया था जिसका वजन 34 kg था, पेशेंट को केवल एक गोली दी जा रही है, क्यों, क्योंकि उसको जीआई इंटॉलरेंस हो रहा था, साथ में हार्ट बर्न, साथ में एसिडिटी मरी। लेकिन जब मैंने 4 दिन बाद उसका स्पूटन सीबीनेट कराया तो पेशेंट क्या निकला, एमडीआर निकला, जबकि उसका रिफेंटिसिन क्या था, रेजिस्टेंस था। तो ये गलती प्राइवेट से हो के आई, तो हम लोगों ने यहाँ पे नोटिफाई किया और निश्चय आईडी में रजिस्टर कराया। ये गलतियाँ नहीं करनी है। आप मेडिकल कॉलेज में टर्शियरी केयर सेंटर है, यहाँ पेशेंट को बिना डायग्नोसिस के एटीटी स्टार्ट नहीं करना, ये गलत बात है, ये कानूनन अपराध है। क्योंकि एनडीपी गवर्नमेंट ये कहती है कि हर पेशेंट का स्पूटम एएफटी और सीबीनेट कराना है। एक चीज़ और है जो मैंने कई बार देखी है, किसी भी पेशेंट का स्पूटम एएफटी अगर निगेटिव आता है इसका मतलब ये नहीं कि वो टीबी नहीं है उसको, इसीलिए कहा जाता है स्पूटम एएफटी अगर किसी का भी निगेटिव है तो सीबीनेट जरूर कराइए, क्योंकि स्पूटम एएफटी की सेंसिटिविटी और सीबीनेट, एक आपने और पढ़ा होगा अल्ट्रा जीन एक्सपर्ट, जीन एक्सपर्ट उसका फैंसी नेम है, स्पूटम सीबीनेट उसका घर का नाम है। सीबीनेट में अगर 116 बेसलाइन मिलती है तो सीबीनेट हमारा पॉजिटिव